हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश 2021 से संबंधित है। साथियों, इस वीडियो का निर्माण खासकर पीठासीन अधिकारियों के लिए किया गया है। साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पश्चात जमा की जाने वाली वस्तुओं की सूची। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आप इस प्रकार की वीडियो को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए 2 ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं साथियों कि सामान हम किस प्रकार से जमा करेंगे। साथियों, एक होता है रिसीट मेमो। ये आपको जब आपको सामान मिलता है ब्लॉक से तो उसमें एक डायरी होती है और डायरी से अलग भी एक ये रिसीट मेमो नाम का एक कागज़ होता है। इसकी 3-4 प्रति आपको मिलती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी सामान को जमा करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखना होता है ग्राम पंचायत का नाम, फिर आपको क्रम संख्या होगी, पीठासीन अधिकारी का नाम, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक और मतदान की तिथि। तो साथियों, सबसे पहले आपसे मांगे जाते हैं वहाँ पर सांविधिक मोहरबंद लिफाफे। पहले लिफाफे में होता है सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो, यानी कि वो वाली वोटर लिस्ट जिसमें प्रथम मतदान अधिकारी मतदान कराते समय निशान लगाते हैं। नंबर 2 पर देखिए सीलबंद आवरण, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे गए हों। साथियों, जो प्रतिपर्ण होते हैं, जब हम बैलेट पेपर देते हैं मतदाता को तो ऊपर की जो रिसिप्ट रह जाती है उसी को प्रतिपर्ण बोलते हैं, क्योंकि नीचे से पत्र को फाड़ कर दे देते हैं और जो ऊपर की रिसिप्ट होती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसको प्रतिपर्ण बोलते हैं और वो हमारे पास रह जाता है। तो हमें वो 50-50 ही गड्डी में बनाकर रखने होते हैं। जैसे ही 50 पूरे हो जाएँ तो उन पर रबड़ लगाई और उनको एक लिफाफे में अलग डाल दो। ये लिफाफा आप पहले से ही तैयार रखें और इसमें वो डालते रहें। इसमें लिखा गया है निवेदित मतपत्रों के प्रतिबंध भी रखे गए हों। अच्छा, नंबर 3 पर आता है सीलबंद आवरण, जिसमें प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र हों जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। साथियों, जब हम मतपत्र को लेकर जाते हैं तो हम उन पर सुबह को साइन कर लेते हैं तो और कुछ बच जाते हैं। मान लीजिए आपको 1000 मतपत्र मिले तो आप उनमें से लगभग 700 पर साइन कर लेते हैं और 300 को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मतपत्र भी होते हैं जिन पर साइन तो होते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं होते, तो यहाँ पर नंबर 3 में उन्हीं की बात की गई है। नंबर 4 में सीलबंद आवरण, जिसमें निवेदित सहित ऐसे अन्य मतपत्र हो जो प्रयुक्त न किए गए हों, यानी कि वो वाले मतपत्र जिन पर साइन भी नहीं है। नंबर 5 देखें सीलबंद आवरण, जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतों की सूची रखी गई हो। तो साथियों, इसके बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो इस नंबर 5 लिफाफे में आपको जो निवेदित मतपत्र हैं और उनके मतों की सूची को रखना है। नंबर 6 सीलबंद आवरण, जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके बूथ पर झगड़ा हो गया, कोई दंगा फसाद हो गया और वहाँ पर कोई मतपत्र रद्द कर दिया गया है, तो इस प्रकार के मतपत्रों को नंबर 6 लिफाफे में डालना है। नंबर 7 सीलबंद आवरण, जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों, यानी ये कोई कटा हो, कोई फटा हुआ हो, इसमें वो आ जाती है। नंबर 8 अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा, यानी कि जो आपने मतपत्र को यूज नहीं किया, एक लिफाफा उसका बनता है। ये वैसे नील ही जाता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये नील जाता है। नंबर 9 पर देखिए आप मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील किया हुआ। नंबर 10 पर सील्ड मतपेटिका और नंबर 11 पर पीठासीन अधिकारी की डायरी बिना सील की हुई। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नंबर 9 पर लिखा है मतपत्र लेखा का लिफाफा, सील्ड मतपेटिका और पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये तीनों आपको खुले हुए रखने हैं अपने पास, क्योंकि जब आप काउंटर पर जाएंगे जो ऊपर के 8 लिफाफे हैं ये तो आपको तैयार करके ले जाने हैं, इनको सील करके ले जाना है और इन 7 लिफाफों को आप किसी अन्य कागज़ में लिपेट दें
और उसके ऊपर लिख दें अपने बूथ का नंबर, मतदान का दिनांक, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी उस पर डाल दें। उनको बांध कर अलग रखें, इनको वो अलग लेते हैं। नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है असांविधिक लिफाफे। इसमें नंबर 1 पर है आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियां हों। यानी कि जो आपको 3 वोटर लिस्ट मिलेंगी वहाँ पर, एक में तो आप निशान लगाओगे और 2 आपके पास बच जाती हैं, तो जो बची हुई हैं वो जो चिन्हित प्रति से भिन्न है, इसमें आपको वो वाली रखनी है। नंबर 2 आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हो। यानी कि जब आप सुबह को मतदान एजेंट बनाते हैं तो उनके जो नियुक्ति पत्र होंगे वो आपको नंबर 2 लिफाफे में रखना है। नंबर 3 आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हो, इसमें वो चले जाएंगे नंबर 3 पर। और नंबर 4 में सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची हो। नंबर 5 आवरण जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणा हो। नंबर 6 आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो। यानी कि कोई इस तरह का कंडीशन बन जाती है, यदि आयु के संबंध में आपको लग रहा है कि नहीं ये 18 साल का नहीं है और वो ले भी रहा है अपनी आईडी वगैरह, तो इस तरह की अगर कोई केस आता है तो ये वो होता है नंबर 6 पर। नंबर 7 आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद बही और नकदी यदि कोई हो रखी गई हो, इस तरह का ये हो जाएगा नंबर 7 में। नंबर 8 आवरण जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों, यानी कि पेपर सील। इसका मतलब ये है कि जो मान लीजिए आपको लगभग 3 पेपर सील मिलती हैं वहाँ पर, मान लीजिए आपने एक पेपर सील ली, वो आपसे फट गई, तो ये प्रयुक्त भी हो गई, वो क्षतिग्रस्त भी हो गई, तो वो आपको इसमें रखनी है। नंबर 9 में अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किए हुए, यानी कि जो पेपर सील आपकी बच जाएंगी वो आपको नंबर 9 पर लेकर जानी है, नंबर 9 में, लेकिन ये बिना सील करके ले जानी है क्योंकि ये आपसे वे काउंटर पर मांगेंगे। नंबर 10 अन्य घोषणाओं संबंधी लिफाफा। और नंबर इस पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अन्य सामग्री, धातु की पत्ती, पुशर, धारदार पत्ती, अमिट शाही की सीसी, स्टैंप पैड, अन्य कोई कागज, पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका, धातु की शील, सुभिन्नक चिन्ह की मोहर, एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टाम्प और खाली मत पेटियाँ, ये सब अलग होती हैं। तो साथियों अगर आप इस क्रम में सामान को लेकर जाओगे काउंटर पर, जो आरओ के काउंटर होते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसी क्रम में इनको तैयार करें और वहाँ पर जब जमा करेंगे तो आसानी से जमा हो जाएगा और आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथियों कुछ काम अपनी विवेक से भी करने होते हैं, इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये निवेदित मतपत्र होते हैं तो ये आपको नील रखने होते हैं। कोशिश करें कि इस तरह की कंडीशन ना आए जो निवेदित मतपत्र का यूज़ हो, इससे आपका बहुत काम बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें नंबर 6 पर लिखा है सांविधिक में मतदान प्रक्रिया में अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र, तो ये भी आपका नील ही जाना है। अन्य रद्द किए गए मतपत्र, ये भी आपका नील जाना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये नील ही होते हैं। और अगर असांविधिक की बात करें तो नंबर 4 पर है ये आपत्तिकृत मतों की सूची, ये भी नील ही जाती है। नंबर 5 जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं हों, इसको भी नील ही रखा जाता है। नंबर 6 में निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची, इसको भी हम लोग नील ही रखते हैं। नंबर 7 आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो रखी गई हो, साथियों ये भी नील जाता है। नंबर 8 में आवरण जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पद मुद्राएं हों, ये आपकी एक तरह से कंडीशन आ सकती है। मान लीजिए आपने कोई यूज़ करा और वो आपसे ख़राब हो गया पेपर सील, तो वो इसमें चला जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से आप सामान को जमा करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आपका सामान ठीक ठाक जमा हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है, जब आप अपनी चुनाव के लिए जाएं, ड्यूटी के लिए जाएं, तो आप अपना विशेष ध्यान रखें क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, वहाँ भीड़ बहुत मिलेगी, आपको अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी होगी। तो साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।